हेलो हेलो। नज़रें बिल्कुल सामने रखें कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक ना। मतलब क्या अवकलन का अनुप्रयोग क्या होता है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। इसके पहले हम लोग डिफरेंशियल अवकलन पढ़ चुके हैं, सारे स्टेप्स में हमने सीखे हैं। ठीक ना। जो भी चीज़ें हैं हम सब कुछ सीख चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम उसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। ठीक ना। जैसे हम लोग बात किए थे, पहले ही हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में इसका यूज़ है। क्या है? हमारे जीवन में इसका यूज़ है। तो कहने का मतलब क्या है सर जी? कहने का मतलब है कि चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी आप चीज़ें अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे रियल लाइफ से क्या होता है, रिलेट करता है और अपने रियल लाइफ में से हम यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हम डिफरेंशियल पढ़े हैं, डिफरेंशियल का यूज़ हम करते हैं इसे रेट फाइंड करने के लिए। जो पहला हमारे 6.1 एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग ये पता करेंगे रेट कैसे फाइंड करते हैं ना। मतलब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि किस दर से परिवर्तित हो रही है। ठीक है। किस दर से क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। आज हम लोग इसमें यही सीखेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है। ओके सर जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारे पास पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं, फिर साइज स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। कहने का मतलब क्या है सर जी? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आप ये पढ़ते हो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है सर जी? आप ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए। ठीक ना। हमारा ये मतलब इसका होता है सिंपल सा भैया, कि यक्स के सापेक्ष सापेक्ष वाई में कितना या कितनी दर से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यक्स के सापेक्ष वाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। इससे आपने वेग पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन या डी एस अपॉन क्या पढ़ते हो, डी एस अपॉन डी टी पढ़ते हो। ठीक ना। तो समय के सापेक्ष मतलब इसका क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के सापेक्ष जो विस्थापन है, यस, या जो दूरी है हमारे पास, विस्थापन वेग है तो विस्थापन ही कहेंगे, विस्थापन में परिवर्तन परिवर्तन। ठीक है जी। परिवर्तन। मेरी बात आपको समझ, एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है। जिससे आपने क्या लिखा है, मान लो कभी लिखते हो डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो, तो टी के सापेक्ष थीटा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक ना। मतलब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में कितना परिवर्तन होता है। आज हम लोग मतलब इस जो हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक ना। इसका यूज़ यही है कि एक के सापेक्ष दूसरे में कितना बदलाव हो रहा है। ठीक ना। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप में के बदलाव की बात करें, ठीक ना, तो आपका क्या समय तो लिया जाता है कि भाई हम कल क्या थे और आज क्या है। ठीक ना। मतलब हम पहले कैसे थे, क्या करते थे, और आज क्या करते, हमारे पास पहले इनकम कितना थी, बाद में इनकम कितना हुई। ठीक ना। मतलब हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष देखते हैं भैया, हम समय के सापेक्ष देखते हैं। ठीक ना। तो हमारा जो जीवन में परिवर्तन हुआ वो समय के सापेक्ष देखते हैं। ठीक ना। तो परिवर्तन जब भी देखा जाता है ना भाई, तो कम से कम उसमें दो राशियाँ होनी चाहिए। एक के सापेक्ष दूसरे का बदलाव हमें देखना होता है, एक के सापेक्ष दूसरे का बदलाव हमें देखना होता है। ठीक है। चलिए अच्छा, अब अपने सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आगे मतलब सिंपल सा यहाँ हमको क्या करना है, हमको यहाँ सिंपल सा क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। बस फर्स्ट आपके सामने है, सिंपल सा इसे क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं। ठीक ना। जो भी हम चीज़ें आपको बताएंगे एकदम आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझते चलिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। ठीक ना। चलिए भैया, तो आपके सामने ये जस्ट सवाल रहा, क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसी इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक ना। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है इसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ठीक है। मतलब त्रिज्या के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए, देखो परिवर्तन का मतलब क्या है, क्षेत्रफल के सापेक्ष से मान लीजिए हमने ये कहा कि जैसे मान लो एक गुब्बारा आप लेते हो। ठीक ना। गुब्बारा को आप फुलाते हो कि नहीं, तो जब फुलाते हो आप उसको, जब फूलेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या के सापेक्ष उसकी एरिया भी तो बढ़ रही है, क्षेत्रफल भी उसका बढ़ रहा है ना। अच्छा मान लो उसको जब क्या कहते हैं उसका हवा निकालते हो आप, ठीक ना, वो जब कम होता है, ठीक ना, तो उसकी त्रिज्या घटती है, तो त्रिज्या घटने के साथ उसका क्षेत्रफल भी तो क्या होता है, घटता है। बात समझ रहे हैं, क्षेत्रफल भी क्या होता है, घटता है। ठीक ना। तो यही कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष में निकालना है। ठीक ना। अच्छा चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है।
ठीक है जी, वैसे दिया भी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग सिंपल से ए से लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए आर पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, अब हमें दर पता करना है, क्या करना है, हेलो, दर पता करना है। ठीक ना, और जब दर पता करना होता है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक ना, तो चलो भैया सिंपल हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक ना, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो देखा जाए, तो लिखेंगे हम लोग ए को आर की सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी, यक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, सिंपल सा अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास डी अपॉन डी आर और आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो का डिफरेंस कितना होता है, 2x होता है ना, वैसे यहाँ पर हमारे पास सिंपल से क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, सिंपल सा हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ हमारे पास जो बना वो बना a इज इक्वल टू क्या आया, 2 पाई r आ गया, क्या आ गया, ये डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई आर हो गई। ठीक है, अब देखो आपसे क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पॉइंट इसने ये दिया है कि जब आर की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तब निकालो। तब हम सिंपल से क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर, और यहाँ पे 2 पाई, और आर की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 पाई यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा, कहने का क्या मतलब वो समझिए। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास 3 दूनी 6 पाई तो आएगा। अब यहाँ पे जो इसका लोचा है ये क्या है, ये आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम मात्रक लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, ऊपर देखिए क्षेत्रफल है, नीचे क्या है, त्रिज्या है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जो त्रिज्या का होगा क्या होगा, वो सेंटीमीटर होगा। ठीक ना, इसीलिए हमने क्या लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हमने। अब यहाँ पे काटना नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर से इसमें उड़ा दो, नहीं ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक ना, ऊपर जो क्षेत्रफल है, नीचे क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। ठीक है, ओके सर जी। अब सेकंड पॉइंट्स आप देख लो यार, सेकंड भी तो लगाना है हमको, सेकंड हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है जी, सेकंड मतलब बी पॉइंट। अच्छा, जब बी पे हम चल रहे हैं तो इसमें r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो डी ए अपॉन जो डी आर होगा, वो क्या होगा, वो होगा सिंपल सा हमारे पास 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 4, तो क्या आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे क्या, सेंटीमीटर। मात्रक आपको कृपया ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चले फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब आप अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड आपके सामने रहा। ठीक है जी, अब देखिए बातें यहीं पे हमको समझना है सारी चीज़ें। ठीक ना, वैसे इसमें और कोई थ्योरी तो बताई थी नहीं कि हम और कुछ आपको बताएं, जितनी थी हमने आपको बता दिया। बस इसमें क्या करना होता है, हमको दर फाइंड करना होता है एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि का। ठीक है जी, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना एक क्वांटिटी के सापेक्ष दूसरी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही हमको देखना है। वो परिवर्तन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस पर। ठीक है जी, ओके सर जी। अच्छा, अगली सवाल आपके सामने वो देखिए क्या दे रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमको घन दिया गया। ठीक ना, घन तो आप समझते ही हैं, क्या समझते हैं, घन आप समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास, एक सेकेंड, मेरे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ये हमारे पास क्या है, घन है। ठीक है, घन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, घन में 6 फलक होते हैं।
ठीक ना। और जितने इसमें क्या होते हैं कोर मतलब भुजाएं होती हैं, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या आपको कुछ फॉर्मूले भी आपको क्या करना है, रखना है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा, 6a² होगा। एक जो फलक का होता है, जो एक पृष्ठ का, देखिए ये जैसे एक रूम है, ठीक ना, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। इसमें कितने 6 फलक होंगे ना, एक नीचे एक ऊपर। फलक मतलब जो दीवार है, एक नीचे फर्श हो गई, एक ऊपर हो गया छत, और 4 दीवारें ऐसी हो गई, कितनी 6, मतलब 6 फलक होते हैं आपके क्या, देखिए आपके कहाँ, घन में। ठीक है जी, ओके सर जी। चलो भैया, तो इसमें ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं, माना क्या, माना घन की कोर कहो आप, या चाहे आप क्या कहते हो, भुजा कहो, भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल ए ही क्या करते हैं, तो यहाँ पे सारी भुजाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। चाहे जो भुजा आप देख लो, सब सारी भुजाएं क्या होगी, ए होंगी। ओके सर जी, हाँ। अच्छा, आपको गिवन क्या है, दिया क्या गया है, आप ये देख लो। पहले हमको ये दिया गया है सर जी कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब। देखो कहने का मतलब क्या है, वो देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देखो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आयतन का फॉर्म, आयतन का क्या हो गया, मात्रक हो गया, और जो सेकेंड होता है समय का। ठीक ना, मतलब जो हमको ये आयतन दिया है वो समय के सापेक्ष दिया है, किस सापेक्ष, समय के सापेक्ष दिया है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हमको ये दिया है dV/dt दिया गया है, dV/dt। मतलब आयतन हमें देखना है किसके सापेक्ष, हमको समय के सापेक्ष देखना है। ओके, हाँ सर जी, बिल्कुल। तो ये हमको गिवन है, हम मान लेते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ घन का देखते हैं, घन का आयतन हमने v से लिखा, और क्या होता है, भुजा क्यूब मतलब a क्यूब। ठीक है, मतलब अब देखो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, a क्यूब। अब लिखेंगे v को t के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भैया, तो क्या लिखोगे, dV/dt इज इक्वल टू d/dt, और यहाँ पर a क्यूब। ओके ओके सर जी। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, तो 3a²। भाई s की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n s की पावर n-1। ठीक ना, तो क्या लिखो, n s की पावर n-1। भाई n s की पावर n-1, n का मान यहाँ पे 3 है, तो क्या 3s की पावर 3-1 क्या बनेगा ये। ठीक है, अच्छा अब उसके आगे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ dA/dt भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे, दूसरी राशि के सापेक्ष, ए के सापेक्ष हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, हमने टी के सापेक्ष किया है, इसलिए dA/dt बचेगा। फिर से अगर आप समझे तो हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमको d/dx एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हो आप, ठीक है, एक्स क्यूब का, तो क्या लिखते हो, 3x²। यहाँ पर dx/dx भी होता है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, किस सापेक्ष, x के सापेक्ष। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूसरी राशि है, इसलिए d/dt हमारे पास बिल्कुल रहेगा। ओके सर जी, ठीक, हाँ। अब हमें क्या करना है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमको यहाँ पर क्या मिल चुका है वो देखो आप। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ लगाते हैं सवाल को। ठीक है, क्या मिल चुका है हमको, हमको dV/dt इज इक्वल टू 3a² और dA/dt मिल चुका है। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ पर 3, और भुजा आप देखिए दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे और इंटू dA/ क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा dA/dt की वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो 8 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 का स्क्वायर कितना इधर लाओगे तो 144, कितना 144। ठीक, अच्छा हमको यहाँ पता क्या करना है, पृष्ठ पता करना है ना, मतलब क्षेत्रफल पता करना है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है,
अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर a है तो a इज इक्वल टू कितना होगा 6a², ठीक है जी, 6a² हो जाएगा। अब हम सिंपल सा क्या लिखें, यहाँ पर a को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। भाई अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d/dt और यहाँ हमारे पास a², ठीक है जी। ओके, तो 6 इंटू 2a हो जाएगा, x² का 2x, ठीक है। और dA/ यहाँ पर क्या बचेगा, dt भी बचेगा। तो dA/dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 12a और dA/dt, ठीक है जी। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दिए d/dt की, 12 इसकी ये हो गया और a की जो वैल्यू है a भी कितनी है 12 भुंचा दिया गया है। और यहाँ पर आपने निकाला है कितना 8/3 इंटू 144, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो क्या आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 144 पूरा कट जाएगा, क्योंकि 12 का जब 12 में गुणा तो 144 से आता है, ये कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो क्या बचा हमारे पास सिंपल सा जो बचा है वो 8 क्या बचा 3 बचा, क्या बचा 8/3 हमारे पास सिंपल सा बचा। अच्छा, क्या इसका मतलब है वो समझ लो, 8/3 ये किसकी वैल्यू है भैया, ये dA/dt की वैल्यू है। तो मात्रक क्या लिखोगे, a वर्ग क्या का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक ना। वर्ग इकाई होता है, तो वर्ग यहाँ पर मतलब इकाई क्या है सेंटीमीटर, इसलिए क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे समय है इसलिए क्या होगा सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इसका क्या आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत, नो सर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब अगले क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। एक बार क्वेश्चंस को आप ज़रूर ट्राई किया करिए, ठीक ना, आप लगाते रहिए, आराम से देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हमें आ जाएगा तो फिर आप फिर ट्राई मार दिया करिए, क्या दिक्कत है। चलो भाई, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक ना। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप बता दो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। भाई अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा भाई, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है यार। गुब्बारा आप फुला रहे हो तो बड़ा हो रहा है ना, तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है और क्या क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक ना। तो गुब्बारे की बात नहीं है, गुब्बारा यहाँ 2D 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जबकि वृत्त यहाँ पर क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, ठीक ना, 2 डायमेंशनल, ठीक है जी। अच्छा बात करते हैं आगे, ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, अब लगाते हैं सवाल को, चलो शुरू करो भैया शुरू करो। तो मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ओके। तो अब यहाँ आपको दिया क्या गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है dr/dt, क्योंकि सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखिएगा कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करना है हमको। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a इज इक्वल टू πr², ठीक है। तो सिंपल सा a इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना πr², ठीक है। अब लिखेंगे a को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अच्छा एक बात हमको ये बता दीजिए सर जी, क्या बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है, टी के सापेक्ष करना है कि आर के सापेक्ष करना है कि यक्स के सापेक्ष करना है, हमें आखिर कैसे पता चलेगा सर जी, ठीक ना। हमें पता चलेगा,
हमें पता चलेगा बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, डी आर अपान डी टी है, और जब डी टी नीचे है इसका मतलब टी के सापेक्ष में अवकलन करना होगा, टी के सापेक्ष में अवकलन करना होगा। ठीक है जी, ओके सर जी। तो डी ए अपॉन हमारे पास क्या, डी ए अपॉन हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर पाई कांस्टेंट बाहर ले लो, डी अपॉन डी टी और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। अब पाई बाहर, आर स्क्वायर मतलब जिससे होता है एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2r, और डी आर अपॉन डी टी यहाँ पर बचेगा, क्योंकि अलग अलग राशियाँ हैं जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो ऊपर नहीं है। ठीक ना, से यक्स को यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो फिर नहीं लिखते, लेकिन यक्स को अगर टी के सापेक्ष लिखते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझे, पहले भी समझा चुके हैं आपको। ओके, तो डी ए अपॉन हमारे पास डी टी और क्या आ गया 2 पाई आर, और डी आर अपॉन क्या हो गया डी टी। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ हमको 10 दिया है और ये हमको पता है 3, तो क्या हो जाएगा 60 पाई। ठीक ना, ऊपर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है तो क्या लिखेंगे सेकंड, और यही इसका क्या आंसर हो गया, यही इसका क्या आंसर हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है जी, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका क्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बता दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा आगे अगेन बढ़ा जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक, तो भाई अगला क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक ना, मतलब एक हमारे पास घन दिया है भाई, क्या दिया गया है, एक हमारे पास घन दिया गया है। ठीक, ठीक है जी, और इस घन की भी हमने बात की थी, अगर इसकी मान लो लंबाई a है, ठीक ना, तो कह रहा है कि जिसका जो किनारा है, ठीक ना, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करो यार, तो मान लो कि माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो आपको ये गिवन है कि डी ए अपॉन क्या, डी ए अपॉन डी टी हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है जी, अच्छा अगर हम यहाँ घन के आयतन की बात करें, ठीक ना, घन का आयतन क्या है, अगर v इज इक्वल टू हमने तो भुजा क्यूब होता है, मतलब a क्यूब, मतलब b इज इक्वल टू a क्यूब है, और हमको निकालना है b को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है जी भाई, अवकलन कर दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर a क्यूब, इसका मतलब 3a स्क्वायर, और डी ए अपॉन क्या हो जाएगा डी टी भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिंपल से आप क्या करो, आप सिंपल से वैल्यू पुट करो ना यार, सिंपल से वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, क्या पुट करना है हमको, 3 a की वैल्यू यहाँ पर 10 का स्क्वायर, और a दिया गया है कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 3। ठीक ना, तो कितना 900 क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि ऊपर v है, v मतलब सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है समय है, इसलिए क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक ना, ओके चलो भाई आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर। नंबर 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक ना, देखो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास झील है, ठीक ना, उस झील में हम क्या करते हैं, एक पत्थर चार डाल दीजिए। देखो आपको हम बताते हैं, ठीक ना, जैसे देखो आपका भी, अब मान लीजिए आपके यहाँ एक तालाब है, ठीक है जी, ये आपके यहाँ क्या है, तालाब है। ठीक है, अब जैसे क्या करते हो आप ना, कि जैसे आप यहाँ पर एक बीचों बीच मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, पत्थर गिरा दिया। ठीक ना, जैसे आप पत्थर गिराते तो आप देखो जिसकी लहरें हैं, उसकी लहरें इस तरीके क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। ठीक ना, इस तरीके से क्या होती हैं, उसकी लहरें बढ़ने लगती हैं। कभी आप महसूस करिए, ठीक ना, ऐसा आप सिंपल सा क्या करिए, एक
अब थोड़ा बड़ा बर्तन हो उसमें आप पानी भर लीजिए, पानी शांत, उसमें कुछ चीज़ आप छोड़ दीजिए, उसकी लहरें क्या होती हैं किनारों की ओर वृत्तों के रूप में क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। हाँ, ये हम बिल्कुल समझते हैं सर जी, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि जो ये क्या कहते हैं तरंगे जो हैं 5 सेंटीमीटर की दर से क्या हो रही हैं, आगे बढ़े। अच्छा देखो, जब वृत्त बढ़ा इसकी मतलब त्रिज्या तो बढ़ रही ना, उसकी त्रिज्या की दर दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, ठीक ना। मतलब सिंपल सी बात है, जब वृत्त बढ़ेगा तो जब वृत्त कब बढ़ेगा, वृत्त की क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब तरंगे आगे चलेंगी भाई। तो उसकी त्रिज्या देखो अभी इतनी थी, अब इतनी हो गई, फिर इसकी त्रिज्या इतनी हो गई। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं उसकी त्रिज्या बढ़ रही ना, और जब त्रिज्या बढ़ रही है तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। किसमें, त्रिज्या में। जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया उसकी त्रिज्या दी गई है, ठीक ना। क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। मतलब यहाँ पर अगर हमने लेते हैं कि माना, सोल्यूशन की बात कर लें कि माना तरंग वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो हमको dr/dt दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमको देखना, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, क्षेत्रफल पूछा गया भाई। तो सिंपल से क्या करोगे कि वृत्त, या ऐसे लिख लो, तरंग वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या लिखते हो, ए लिखते हो, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही लिखोगे, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। तो ए को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर दो भाई, अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन क्या डी टी, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी जो हमको मिलके तैयार हुआ भाई, वो हुआ है 2 पाई आर और डी आर अपॉन क्या डी टी, ठीक है जी। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज हमको पता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर आपको क्या त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू हमको दिया गया है 5, ठीक है। 8×5 40, 40 दूना कितना 80 पाई, ठीक है जी। 80 पाई, ऊपर क्षेत्रफल है तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड है तो क्या लिखेंगे, समय। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसका हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ा से, हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए सर जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि किस दर से क्या है, अच्छा, वृद्धि किस दर से होगी, ठीक ना। सिंपल सी बात है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही, परिधि में क्या वृद्धि होगी, बात खत्म, ठीक है जी। भाई देखो सिंपल सी सोल्यूशन की बात कर लो यार, कि माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब आपके पास सिंपल सा एक वृत्त है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी त्रिज्या हमने r मान ली, ठीक ना। परिधि मतलब ये जो है यही परिधि होता है, ठीक ना। उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज जो है इसकी वही क्या होती है, परिधि होती है, ठीक ना। तो भाई उसकी परिधि पूछा गया है। अच्छा, वृत्त की, अच्छा एक चीज़ आपको गिवन है, क्या दिया है यार, दिया गया है डी आर अपॉन डी टी, दिया गया है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है उसकी त्रिज्या, ठीक है जी। अब परिधि की बात की गई है तो लिखते हैं वृत्त, क्या लिखते हैं हम लोग, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस, इसको हम सी से दिखाते हैं, सिंपल सा, सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 पाई आर लिखते हो, ठीक है जी। 2 पाई, इसका जो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है। जो परिधि होती है वृत्त की क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो सी इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 2 पाई आर मिला। तो सिंपल से क्या लिखेंगे, सी को टी के सापेक्ष, देखो टी नीचे है ना, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे है डी आर अपॉन डी टी, इसलिए टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, डी आर अपॉन सिंपल से क्या बचेगा, डी टी, और सिंपल सी वैल्यू आप पुट कर दीजिए भैया,
2 पाई और इसकी वैल्यू दी गई है। अच्छा देखो यहाँ पे आर भी दिया गया है, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको आर भी यहाँ गिवन है कितना 4.9 सेंटीमीटर, ठीक ना। पर इसका कोई यूज़ ही नहीं है, पर इसका कोई यूज़ नहीं कहाँ हो सकता है भैया। यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या बना, डी आर अपन क्या हो गया डी टी है ना। अच्छा ये तो वैल्यू हमको दी ही गई है, ठीक है। अच्छा तो इसकी वैल्यू हमको पता है कितना 0.7, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा 1.4, 7 दूनी 14, पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा, पाई ऊपर है सरकमफ्रेंस। तो सब परिधि जो हमारे पास है, परिधि में केवल देखो आप मात्रक लिखने का तरीका देखो, परिधि में केवल देखो आर है और आर का सेंटीमीटर होता है, इसलिए परिधि का जो मात्रक होता है वो इकाई होता है, ठीक ना। सिर्फ इकाई होता है, इकाई मात्रक, ठीक ना, मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का वर्ग इकाई होता है और क्या कहते हैं आयतन का घन इकाई होता है, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ इकाई मात्रक होगा, ठीक ना, मतलब एक ही। तो सिंपल सा सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, सिंपल सा सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका क्या आंसर होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नो सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके चलो भाई फिर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर। ओके हो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा और आप उसे पढ़िए। देखिए एक बार क्वेश्चन रोक करके भाई कॉन्सेप्ट पढ़े, सब वैसे चल रहा है, सब कुछ कहानी वैसे चल रही है, घुमा फिरा के सब कुछ वहीं ला रहे हैं, इसलिए एक बार क्वेश्चन आप रोक करके आप पढ़ लिया करिए, देख लीजिए, अगर आपसे हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक आयत की लंबाई x, एक आयत की लंबाई मतलब लंबाई जो माना गया है क्या है x सेंटीमीटर माना गया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से MIN का मतलब यहाँ मिनट लेंगे, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल 8 सेंटीमीटर y इक्वल 6 सेंटीमीटर है तो आयत के पहला पॉइंट हमें निकलेगा परिमाप, दूसरा पॉइंट हमको निकलना क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ठीक ना। थोड़ी सी सवाल को हम लोग और बेहतर समझते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे दो चीज़, अभी जितनी हम लोग चीज़ जो भी सवाल लगाए हैं सारी चीज़ों में दर बढ़ी है, मतलब यहाँ बढ़ने की बात हो, इसलिए जो भी हमने चीज़ यहाँ लिया हमेशा पॉजिटिव लिया है। क्या लिया है पॉजिटिव, नेगेटिव हमने बात ही नहीं की थी, ठीक ना। मतलब जितनी भी चीज़ें सब कुछ बढ़ रहा था यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, घट भी रहा और बढ़ भी रहा है, ठीक ना। ध्यान रखिए जब चीज़ें बढ़ती हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं और जब चीज़ें घटती हैं तो हम क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं। ये बात दो मतलब सिंपल सी बात ध्यान रखना है भाई, बढ़ना है तो प्लस में, घटना है तो नेगेटिव, बात माइनस में ले लो आप, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए मतलब एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आयत है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको यहाँ पर लंबाई इसकी x सेंटीमीटर माना गया है और चौड़ाई इसको क्या किया गया है y सेंटीमीटर माना गया है, ठीक। हाँ अब आपको सोल्यूशन की बात कर लो तो आपको dx अपॉन, एक सेकंड ऐसे मान लेते हैं, मान क्या हम दिया भी है, सिंपल मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिया गया है dx अपॉन dt क्या है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्या प्रति मिनट, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर घट रही है, ध्यान रखिए क्या हो रही है यहाँ पर चीज़ जो हो रही है घट रही है, ठीक ना। घटने के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे, इसलिए -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिखेंगे, ठीक है जी। और चौड़ाई दिया गया है dy अपॉन क्या dt दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट और यहाँ पर आप देखेंगे तो चीज़ बढ़ रही है, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे और पॉजिटिव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सर जी, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब देखो यहाँ पर और x की भी वैल्यू दिया गया है और y की वैल्यू दी गई है, ठीक ना। तो पहले हम एक ही चीज़ की बात करते हैं, पहला हमसे जब पूछा गया वो आयत पूछा गया, ठीक ना। मतलब फर्स्ट आंसर की बात कर लें तो हमें क्या पूछा गया है आयत, आयत का परिमाप, ठीक है ना। परिमाप को हम पैरीमीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं ना। सिंपल इसको p से लिखते हैं, p इज इक्वल टू, ठीक है, पैरीमीटर हमारे पास p इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, चलो भैया तो p इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो होता है इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, ठीक ना। a प्लस बी का लंबाई चौड़ाई, हमने लंबाई को a माना है चौड़ाई को b माना है, ठीक ना। ये होता है सिंपल से यहाँ पर 2x प्लस क्या लिखेंगे y लिखेंगे, ठीक है। सिंपल से क्या लिखेंगे p इज इक्वल जो इसका पैरीमीटर होगा, p
P इज इक्वल जो परिमाप होगा P इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई होगा, ठीक ना। मतलब हमको P इज इक्वल टू में मिल चुका है भाई, P इज इक्वल टू हमें मिला है क्या 2x प्लस वाई हमको मिल चुका है, ठीक ना। आप लिखेंगे P को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी भाई, करने पर अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, इसे लिखोगे डी एक्स अपॉन क्या डी टी प्लस डी वाई अपॉन क्या डी टी, तो लिख पाओगे यार, सिंपल सा। वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है 5 है और यहाँ पर है 4, तो कितना आएगा यार, ये आएगा 2 इंटू -1, तो -2 क्या सेंटीमीटर प्रति मिनट ये हो गया इसकी, मतलब इतने से क्या होगा, उसका पेरीमीटर भी घटेगा, ठीक ना। उसका पेरीमीटर भी, उसका जो परिमाप है ये भी घटेगा 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति मिनट क्यों लेके हैं, क्योंकि जो परिमाप होता है उसका मात्रक इकाई मात्रक होता है, ठीक ना। मतलब वर्ग और घन नहीं होगा, इकाई। क्यों, देखो आप यहाँ पे देखो ना यार, क्या लिखो x प्लस वाई ना, जो x का मात्रक वही y का मात्रक है, और जब दो मात्रक को ऐड किया जाता है, मतलब सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बनता यार, वो सेंटीमीटर ही रहता है, या मीटर प्लस मीटर बनेगा मीटर ही आएगा, ठीक ना। बात समझ रहे हैं, ओके। हरे राम 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 राम। चलो भैया, अभी बी वाला बचा है, बी हमको क्षेत्रफल पूछा गया है ना, उसको देख लेते हैं। तो बी में क्या कहा है, आयत का क्षेत्रफल। देखो यार, ए से लिखेंगे क्षेत्रफल को, और लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो ए को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। हाँ, तो सिंपल सर क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर डी अपॉन डी टी और यहाँ एक्स वाई है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ठीक ना। गुणनखंड विधि यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक को बाहर दूसरे को अंदर, तो x को बाहर डी वाई अपॉन डी टी, अब प्लस y को बाहर करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है जी। मतलब हमको ये मिल चुका है, और हम सिंपल सा डी ए अपॉन डी टी वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू आप देख लीजिए 8 है, तो 8 रखेंगे, और इसकी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस यहाँ पर 6 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक मिनट माइनस नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार वापस आकर के 4 और 5 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है 4, ठीक है जी, और यहाँ पर जिसकी वैल्यू जो 5 -5 कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर 56 30, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। हेलो, क्षेत्रफल यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है जी। पेरीमीटर यहाँ पर घट रहा था, लेकिन इसका क्षेत्रफल जो है क्या है, वो बढ़ रहा था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके सर जी, हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो क्या हमारे पास है वो समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो भैया लो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब देखिए, अब मज़ा आएगा, ठीक है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, ठीक। अच्छा, एक पंप द्वारा हवा भरेंगे, अभी जो बात कर रहे थे, ठीक ना। 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। क्या मतलब है सर जी, क्या मतलब है, आप क्या समझाना चाहते हैं। एक गोलाकार मतलब सदैव गोलाकार रहता है, आप कितना भी हवा भरो, वो गुब्बारा जब फूलेगा तो गोलाकार ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला है। ओके सर जी। एक पंप द्वारा हम लोग उसमें हवा भर रहे हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, उसको फुला रहे हैं, ठीक है सर। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, और त्रिज्या दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक। ओके सर जी, चलो
अब मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, गुब्बारा है। ठीक, इस गुब्बारे की जो त्रिज्या है उसको हम आर मान लेते हैं। इस गुब्बारे की त्रिज्या को आर मान लेते हैं और इसमें हवा भरते हैं हम। ठीक है सर, हवा भरिए सर जी। आपको गिवन क्या है बात करते हैं। माना गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ओके ओके सर जी। आपको जो गिवन है दिया गया है आयतन सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। dv अपॉन प्रति सेकंड है, इसका मतलब यहाँ पर t समय की बात उसने कहा है, और 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की उसने बात की है। आपसे पूछा क्या गया है, उसने पूछा है त्रिज्या के परिवर्तन की दर, मतलब dr अपॉन dt, ये आपसे पूछा गया है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ये आप बता दो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गुब्बारे का आयतन अगर v है इज इक्वल टू क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, आर क्यूब होता है, क्योंकि ये गोलाकार है, गोला है। ठीक, तो अब लिखेंगे v को t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करो भाई। तो करोगे तो क्या लिखोगे, लिखेंगे dv अपॉन dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, d अपॉन dt और यहाँ आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर अपॉन क्या लिखोगे, dt ही तो लिखोगे, डी आर अपॉन क्या लिखोगे, dt ही तो लिखोगे यार। हाँ भैया, हम यही लिखेंगे, आपकी इच्छा है नहीं, हम भी वही लिखेंगे जो आप लिखेंगे सर जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यार, यहाँ पे क्या बचा होगा, क्या बचा है पाई r² और डी आर अपॉन क्या dt। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई, r की वैल्यू है हमारे पास 15 का स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी भी हमको नहीं ये तो निकालना है हमें, डी आर अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको दी गई है ना, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, अगले पेज पर चला जाए, 900 रखेंगे, क्या 900 इज इक्वल टू 4 पाई इज 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 गुणित डी आर अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900/4 पाई इंटू 15, इसी को ये 15 का स्क्वायर ही रहने दो यार, इसको 15 का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा लगाने में, 15 का वर्ग है ना, तो 15 गुणित 15 इसको लिख दो, और यहाँ पर हो तो गया 4 पाई 15। ठीक है जी, अब यहाँ पे काटो, 15 से कटेगा ना, 15 छक्का 90, अब 15 चौका 60, तो क्या बचा 4/4 पाई, सिंपल सा 4 से 4 कटा, 1/पाई हो गया। ठीक ना, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, 1/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी, या तो आपको यहाँ पे 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर दिया होगा, या पाई की वैल्यू पुट किया होगा, तो डी आर अपॉन डी टी 1/22 कितना 27 लिखोगे, तो कितना हो जाएगा 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो भी आंसर आपको दिया होगा, अपना आंसर क्या करना, आप छाप लेना। दोनों आंसर हमने क्या किया है, लिख दिया है, 1/पाई इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर जी, किसी भी तरीके से नो सर जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो अब हम आज इतने पे क्या करते हैं, चीज़ों को बंद करते हैं। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं अगले वीडियो से हम लोग उसे पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, आपकी इच्छा है, आपको जो करना है, आप ये बस ध्यान रखिए कि आपको जो सवाल है वो आपको आ रही है कि नहीं, उसे हमें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम उसे सॉल्व करने का ज़रूर कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढेंगे। ठीक है।